क्या हालचाल गाइस। कहा था हम लोगों ने कि भैया अगले सेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कल से थोड़ी चेयर अच्छी हो जाएगी मेरी ठीक है। हाँ यार, ये क्या ऑफिस चेयर में बैठा हूं यार मैं इतने दिन से यार। है बेशर्म, तुम्हें नहीं लगता कि सर दो चार चेयर आपके मुंह पे फेंक, नहीं चेयर नहीं, पैसा 2-4 करोड़ रुपए फेंके मार सकते हो, चेयर फेंके नहीं मानी लग जाएगी चलिए गाइस, आ जाओ एक बार सभी लोग। यार कैसा लग रहा है यार, मतलब मुझे ना, मैं ना एक आधा लाइव लेना चाहता हूं दैट कैसा लग रहा है आप लोगों को, सेशंस कैसे जा रहे हैं, कैसा लग रहा है, बूस्टर सीरीज आप लोगों को हेल्प कर रही है नहीं कर रही है, जितने भी नए बच्चे हैं जो पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं गाइस, तुम लोगों को कैसा लग रहा है यार। तुम गधे हो, तुम इडियट हो, अभी तुम्हें नॉलेज नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा ठीक है। कैसा लग रहा है आप लोगों को, जितने रिपीटर्स देख रहे हैं यार आप लोगों को कैसा लग रहा है, because I had made this series with lot of patience, you know, like lot of अब देखते हो कि ये मैं डर आके पढ़ा नहीं रहा हूं, मतलब एक प्रॉपर पीपीटी पहले रेडी होती है, उसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई होती है, then I come and then I explain everything, तो we are doing a lot of works and everything is going on, so कैसा चल रहा है आप लोगों की तरफ से, just let me know in the comment box। एक ही रीजन से पूछ रहा हूं, कोई सजेशन हो, कोई अच्छी एडिशन हो, कोई सब्ट्रैक्शन हो, guys I am being really very honest, I am a extreme critical person, ठीक है। So I can just say this thing guys, trust me I can say this thing कि वो मत करो, मतलब how should I say it, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि जब मैं कह रहा हूं कि तुम कमेंट करो कि तुम्हें कैसा लग रहा है तो अरे सर आप तो आग लगा रहे सर, ये नहीं, तारीफ नहीं सुनना चाह रहा मैं, जेन्युइन सजेशंस भी मतलब ठीक है, तारीफ अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो आप वो कमेंट करो, लेकिन इफ यू गाइज हैव सम सजेशन, इफ यू गाइज हैव सम पॉइंट्स कि सर यहाँ पे आपको ये ऐड करना चाहिए था, ये आपको लेस करना चाहिए था, ये आपको ऐसा करना चाहिए था, ये आपको वैसा करना चाहिए था, इफ यू गाइज एनीथिंग लाइक दैट, दैट विल वर्क, ट्रस्ट मी दैट विल वर्क, ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग इट, क्योंकि क्या होता है देखो यार, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, मैं बना रहा हूं वीडियोस, अब मैं पिछले 10 साल से अपनी टीचिंग को लेकर मैं इस बार खैर बहुत सारे इस सीरीज में मैंने कुछ चेंजेस भी करे हैं, बट मैं सब कुछ कर रहा हूं, ठीक है, मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूं, बट यू आर द फाइनल यूजर, ठीक है, आप एट द एंड ऑफ द डे आपको पढ़ना है, सो कैसा लग रहा है ये आप ही बता सकते हो, नालायकों, गधों, बेशर्मों। चलो एनीवेज, मूविंग गाइस, हे गाइस, द जतिन डेमला दिस साइड फ्रॉम किंगशिप इंदौर, स्वागत नंदन अभिनंदन एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। Moving ahead with the chapter of mean deviation and standard deviation। आज हमें आगे बढ़ना है, मीन डेविएशन पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी सरकार, चलिए सरकार। सर मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है सबमिशन ऑफ मॉड x माइनस x बार अपॉन में n। क्या बोला? सबमिशन ऑफ मॉड x माइनस x बार अपॉन में n। वापस से submission of mod x minus x bar upon n। once again submission of mod x minus x bar upon n। last time submission of mod x minus x bar upon n। ठीक है, अब यहां पर दो बातें समझो। सर मॉड का मतलब क्या होता है? एक्चुअली से कहते हैं मॉड्यूलस, ठीक है, मैं प्यार से मॉड कह रहा हूं, इट्स नॉट मॉड, इट इज नोन एज मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जवा तीनों, मॉड मॉड्यूलस मॉड्यूलू, प्यार से ठीक है गाइस। तो होता क्या है, अगर देकर रखा है माइनस का मॉड देकर रखा हुआ है, अगर आप माइनस को डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप पॉजिटिव डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। इट इज लाइक अ वॉशिंग पाउडर। तुमने देखते हो, मान लो एक पार्टी, एक बंदा भी कांग्रेस में, ठीक है, तो पता है बीजेपी वाले क्या कहेंगे? देश में जो अन्याय हो रहा है इसी का, पाकिस्तान ने जो हमला किया इसी के कारण, ये रोड पे जो गड्ढे हैं किसके कारण? इसी के कारण। जिस दिन ये आदमी, अभी पूरा नेगेटिव है, हाँ, जिस दिन ये आदमी लक्ष्मण रेखा को पार करके बीजेपी में आ जाएगा, देश का उद्धार कौन कर रहा है? क्यों जतिन नेमला ये फ्री सीरीज ले रहा है? इसके कारण। क्यों यूट्यूब हमें आज भी फ्री में लेक्चर दे रहा है? इसके कारण। क्यों ये दुनिया चल रही है? इसके कारण। जतिन नेमला ने एफएमएसएम पढ़ाना क्यों चालू किया और इतना अच्छे से क्यों पढ़ा पाता है? इसके कारण ठीक है, तो भैया कितनी नेगेटिव डालो,
इट विल टर्न टू बी अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। आप कितना ही नेगेटिव डालो, इट विल ऑलवेज टर्न टू बी अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। हाँ जी सरकार। तो अगर आप अरे भैया, तो अगर आप -5 डालोगे तो क्या ये निकल के 5 हो जाएगा? हाँ। और अगर आप 5 डालोगे तो 5 हो जाएगा। यानी मॉड का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव करना, दैट्स इट। हाँ जी सरकार, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा। ओके, अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सबमिशन ऑफ मॉड x माइनस एक्स बार अपॉन में n। अच्छा, एक्स बार क्या होता है सर? मीन होता है ना। यहां पर ऐसा नहीं, एक्स बार का मतलब है मीन, मीडियन मोड। वन सेकेंड, मीन मीडियन मोड, लास्ट टाइम, मीन मीडियन मोड। तो एक्स बार ही मीन है, एक्स बार ही मीडियन है, और एक्स बार ही मोड है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी, एक्स बार ही मीन है, एक्स बार ही मीडियन है, एक्स बार ही मोड है। तो मीन डिवीजन क्या हो गया? सबमिशन ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में एन। अच्छा, एक होता है ग्रुप डेटा। हाँ जी सरकार, ग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबमिशन ऑफ एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में सबमिशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा? सबमिशन ऑफ एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में सबमिशन ऑफ एफ। लास्ट टाइम बोले दोनों फॉर्मूले। हाँ जी सरकार, mean deviation is equals to summation of mod x minus x bar upon में n। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? सबमिशन ऑफ f mod x minus x bar upon में सबमिशन ऑफ f। बोले बाबा, बोले बोले बोले, क्लियर है? हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, कैन यू ट्राई? अब एक बात सुनो, हमें बोला फाइंड द मीन डिवीजन इफ नथिंग इज गिवन। सुनो ध्यान से, इफ नथिंग इज गिवन हम मीन से सॉल्व करेंगे, मीडियन सॉल्व करेंगे, मोड सॉल्व करेंगे। सर अगर कुछ भी नहीं देकर रखा है तो हम मीन से सॉल्व करेंगे, अगर हमें कुछ नहीं देकर रखा है तो हम मीन से सॉल्व करेंगे, और अगर देकर रखा है तो फिर हम किसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो अगर कुछ नहीं देकर रखा है तो हम मीन से सॉल्व करेंगे, क्लियर है? हाँ, अगर कुछ नहीं देकर रखा है तो हम मीन से सॉल्व करेंगे, इसीलिए इट विल बी सॉल्व फ्रॉम मीन। यानी पहले क्या करना है? पहले आपको मीन निकालना है, फिर उस मीन को हर वैल्यू से माइनस करना है, and that's how you have to solve it. Try, don't cry. 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 किया ट्राई? अरे किया तो किया, नहीं किया तो अपन बैठे रे बाबा, काइट को ले रे बाबा। फॉर्मूला अरे मतलब सॉल्व करना था, लेकिन ठीक है। मीन डिवीजन इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में एन, करेक्ट। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा एक्स बार। एक्स बार क्या है? कैलकुलेटर, कहां हो तुम? 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 35 डिवाइड बाय 2 4 5 5। सर एक्स बार इज 35 डिवाइड बाय 5, दैट इज 7, करेक्ट। हाँ, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे एमडी निकालना है एक्स माइनस एक्स बार। सुनो भैया, कैसे करेंगे? पहले ही पल पे मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है। 7 - 3 = m प्लस 7 - 5 = m प्लस। देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद, मैं क्या कर रहा हूं? मैं डायरेक्ट ही क्या कर रहा हूं? सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आप अगर समझोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूं। x माइनस एक्स बार सॉल्व कर रहा हूं। हाँ, तो मैंने किया 7 - 3 पर सर एक सेकेंड, x माइनस एक्स बार का मतलब तो क्या 3 - 7 आपको करना चाहिए था। सुनो भैया ध्यान से, क्या मेरा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए था? क्या मेरा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए था? हाँ जी सर, आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए था। अरे भैया पॉजिटिव आना है तो कैसा आएगा? बड़े को छोटे से माइनस करो, वापस से बड़े को छोटे से माइनस करो, लास्ट टाइम बड़े को छोटे से माइनस करो। तो भैया 7 और 3 में बड़ा कौन है? 7। तो मैं क्या कर रहा हूं? 7 - 3 = m + 4, 7 - 5 = m + 2 आ रहा है क्या? हाँ। अब वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन 7 - 7 कर सकता हूं मैं, ठीक है। m प्लस करूंगा, 0 आ रहा है। हाँ, अब करूंगा 9 - 7 = m प्लस, यानी ये आ गया 2, ठीक है। और 11 - 7 = m + 4,
MRC 12। समझ में आया क्या मैंने क्या किया? समझ में आया क्या मैंने क्या किया? समझ में आया क्या मैंने क्या किया? भाई ध्यान से सुनो, ठीक है? ध्यान से सुनो, बहुत शांति से सुनना, ठीक है? 7 - 3 = m + 4, 7 - 5 = m + 2, 7 - 7 0, 9 - 7 मतलब मैं एक बार आपके लिए लिख के बता रहा हूं, ठीक है? मैं एक बार आपके लिए लिख के बता रहा हूं। सर मतलब आपने पता है क्या किया? आपने किया कि 7 - 3 = m + 2, ठीक है? ठीक है। 7 - 5, अब यहां पे 7 - 7 कर दिया, 9 - 7 और 11 - 7, क्योंकि मुझे आंसर क्या पॉजिटिव चाहिए क्या? हां, मुझे आंसर पॉजिटिव चाहिए। अब चूंकि मुझे आंसर पॉजिटिव चाहिए, मैंने क्या किया? मैंने बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर दिया। अब जैसे ही मैं बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करता हूं, अम्मा मियां मेरा टेंशन खत्म हो जाता है रे बाबा। अरे बाबा मेरा टेंशन खत्म हो जाता है रे सर, मुझे कोई टेंशन नहीं लगता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब क्या है? अब तो कुछ नहीं करना, अब तो खत्म हो गया बेटा, क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व्ड। ठीक है, यहां पर आएगा 12 / 5। ठीक है, 12 / 5, ये आ रहा है 2.4। खत्म। अरे बाबा, अरे बाबा, चलो भाई, क्या बहुत सिंपल सी कहानी है। जी हां, मैं हूं खलनायक। ठीक है, बस सॉल्व कर दिया अपन ने। तो भैया 7 - 3, 7 - 5, ठीक है, 7 - 7, 9 - 7, 11 - 7 करके मैंने सॉल्व कर दिया, बस ऐसा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ नथिंग इज गिवन, फाइंड एमडी बोला है। हाँ देखो, आगे वाले क्वेश्चन में बोला है फाइंड विद मीडियन, फाइंड विद मीडियन, ऐसा करके आपको बोला है। बट अगर कुछ नहीं बोला तो अपन मीन से सॉल्व करेंगे। चलो, करो सॉल्व। हो माए तेरी चुन्नी ड्राए तो वे दुनिया छोड़ के आ जाए, जो आवाज लगाए तो। फास्ट फास्ट। बॉडी बन रही, थोड़ी सी बन रही। अबे कल पूरे 2 पुशअप्स मारते मैंने। ठीक है, चलो गाइस, एक्स बार क्या आ रहा है? ठीक है, 5 + 15 + 25 + 35 डिवाइडेड बाय 4, 20। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है, सुनो भैया। एमडी कैसे निकलेगा? एमडी निकलेगा सबमिशन ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में एन। तो भैया एन तो 4 ही है। हाँ, अब क्या करेंगे? 20 - 5 = m प्लस, 20 - 15 = m प्लस, करेक्ट। 25 - 20 = m प्लस, 35 - 20 = m प्लस MRC। यार 40/4 मतलब 10। सिंपल। तो 20 - 5 = m प्लस, 20 - 15 = m प्लस। ये बड़ी वैल्यूज थी 20, तो अब मैंने फिर उल्टा कर दिया। 25 - 20 = m प्लस, 35 - 20 = m प्लस। इससे क्या हो गया ना, मुझे ना वो प्लस माइनस नहीं खेलना पड़ा। अगर, अब मैं सुनना ध्यान से, ठीक है, अगर मैं 20 - 5 या एग्जांपल के लिए अगर मैं 5 - 20 करता, सुनो अब आ गया। हाँ सर आ गया, एक बार करवाऊं? हाँ सर, 20 - 5 = m प्लस, 20 - 15 = m प्लस, 25 - 20 = m प्लस, 35 - 20 = m प्लस MRC 40 आ रहा है। हाँ, ये तो हो गया, हमने एक तरीके से शॉर्टकट लगा के डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। सर अगर हम वो मॉड वाला रूल लगाते तो क्या करना पड़ता? देखो, 5 - 20 = क्या -15 आ रहा है? हाँ, तो पहले आपको दबाना पड़ता प्लस माइनस वाला बटन ताकि वो पॉजिटिव रहे, फिर आप दबाओगे m प्लस। ठीक है,
फिर आपको 15 माइनस 20 इक्वल्स टू -5 आ रहा है, फिर आपको देना पड़ता है m माइनस, फिर अब बाद m प्लस। तो क्या होता है ऐसे में ना, आपका आंसर नेगेटिव भी आ सकता था, पॉजिटिव भी आ सकता था, ऐसा लफड़ा होता था। हाँ जी सरकार। वैसे बात बताऊं दिल से, एक और सॉल्यूशन है, मतलब 2 मिनट बाद समझो, ठीक है। क्या ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है? हाँ सर, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। एक और तरीका है हमारे पास, एक और तरीका ये होता है हमारे पास, वैसे आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एक और तरीका होता है हमारे पास। एक और तरीका ये होता है कि हम लोग वो भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलते हैं उसको अरे मैं भूल रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, 5 - 15 किया, नेगेटिव 5 - 20 किया, आंसर नेगेटिव आ रहा है। आपके पास एक और सॉल्यूशन है, आप उसको m माइनस भी कर सकते हो। अब ये सब चीज आपको सीखते सीखते आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मीन डेविएशन विथ मीडियन, ओ माही तेरी चिट्ठी बुलाए तो कि दुनिया छोड़ के आ जाए, जो आवाज लगाए तो। चलो भाई, अम्मा ही तेरी मिट्टी बुलाए तो। हुआ बेटा? किया सब लोगों ने ट्राई किया? हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में जमा के दे दिया बेटा, मैंने जमा के दे दिया, ठीक है। अब बताओ मेरा मीडियन क्या है? सर मेरा मीडियन मतलब यहां का एक्स बार क्या है? सर मेरा मीडियन मतलब यहां का एक्स बार है 10, ठीक है। अब मुझे लगाना है मीन डिवीजन वाला फॉर्मूला, दैट इज मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में। देखो ये फॉर्मूला मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं, ठीक है। 6 सॉरी 10 - 6 इक्वल टू एम प्लस, 10 - 9 इक्वल टू एम प्लस। अब सुनो, मैं 10 - 10 नहीं करने वाला क्योंकि जीरो ही होता है। 15 - 10 इक्वल टू एम प्लस, 20 - 10 इक्वल टू एम प्लस एम आर सी। क्या 20 आ रहा है? हाँ जी सरकार, एक और बार सॉल्व करवाऊं? हाँ सर, एक और बार सॉल्व करवाऊं। 10 - 6 इक्वल टू एम प्लस, 10 - 9 इक्वल टू एम प्लस, 15 - 10 इक्वल टू एम प्लस, 20 - 10 इक्वल टू एम प्लस एम आर सी। क्या 20 आ रहा है? हाँ, 20/5 कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 4। खत्म। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने सिर्फ एम एक्स माइनस एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार किया और बड़ी वाली वैल्यू को आगे रख दिया। बस बस बेटा बस, बहुत हुआ, इतना सा ही किया है अपन लोगों ने, ठीक है। इतना सा ही किया है अपन लोगों ने भाई। तुम्हें लग रहा है सर कैसे होगा सर, ऐसा कैसे होगा सर? अबे आराम से होगा बे, काय को दिमाग लगा रहे तुम लोग, समझ रहे हो क्या? हाँ जी सरकार, ठीक है। सॉल्व हुआ, बहुत बढ़िया, सॉल्व हुआ। हाँ जी सरकार। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। वो आवाज लगाए तो। सॉल्व हुआ बेटा? पक्का हुआ? इजी था? हाँ सर बताओ, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे। 13 क्या मेरा, 15 19 20। अब हम निकालेंगे एक्स बार यानी मीडियन, तो मैं एक्स बार ही लिखूंगा। 15 + 19 / 2 17 होना चाहिए, 15 + 19 / 2 17 ही है, खतरा ही है। अब हम एम डी निकाल रहे हैं, फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, तेरे लिए खाना पकाया मैंने, तेरे लिए क्वेश्चन भी लिखा मैंने, तेरे लिए होना कभी तू जुदा, ऐसा। चलो
17 माइनस 13 इक्वल टू एम प्लस 15 माइनस 17 इक्वल टू एम प्लस, अरे सॉरी सॉरी वो हो गया है ना, 17 माइनस, देखो गलती होती है, 17 माइनस ये हो गया 13 इक्वल टू एम प्लस 17 माइनस 15 इक्वल टू एम प्लस 19 माइनस 17 इक्वल टू एम प्लस 20 माइनस 17 इक्वल टू एम प्लस एम आर सी 11 आ रहा है, 11/4 मतलब 2.75। आबरा का ढाबरा गिली गिली छू, आबरा का ढाबरा गिली गिली छू। डन। हाँ, एक काम करते हैं, एक मोड के ऊपर भी सॉल्व करते हैं यार, मजा तो ना आएगा इससे। 5 8 6 5 4 2 5 फाइंड मीन डेविएशन विथ मोड 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 मोड। आया 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 मोड 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 मोड, लाया 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 लाया। जो लगाए तो जल्दी, सेम है रे बबुआ, सेम है, सेम है, डिट्टो सेम है। चलो अच्छा, एक्स बार क्या हो जाएगा सर? एक्स बार हो जाएगा 5, करेक्ट। अब आते हैं एम डी, यानी मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में एन। बोलो बाबा, क्या एक्स माइनस एक्स बार करेंगे? हाँ नहीं बाबा, चलिए सरकार, ठीक है। तो 5 माइनस 5 इक्वल टू एम प्लस, ऐसे करने की जरूरत नहीं थी बट मैं करूंगा अपनी, ठीक है। 8 माइनस 5 इक्वल टू एम प्लस 6 माइनस 5 इक्वल टू एम प्लस 5 माइनस 4 इक्वल टू एम प्लस 5 माइनस 2 इक्वल टू एम प्लस एम आर सी 6/2 4 6 7 डिवाइड बाय 7.857। ठीक है, क्या कर रहे हैं वापस से देखो, सुनो सुनो सुनो। 8 माइनस 5 इक्वल टू एम प्लस 6 माइनस 5 इक्वल टू एम प्लस, अब मैं गलती कर रहा हूं, ठीक है। 4 माइनस 5 इक्वल टू एम प्लस का, सुनो सुनो, ठीक है, मैं मेरी स्पीड के चक्कर में गया। 8 माइनस 5 इक्वल टू एम प्लस 6 माइनस 5 इक्वल टू एम प्लस 4 माइनस 5 इक्वल्स टू, क्या -1 आ रहा है? हाँ, दबाओ प्लस माइनस एम प्लस 2 माइनस 5 इक्वल्स टू -3 आ रहा है, प्लस माइनस दबाओ एम प्लस एम आर सी। ठीक है, तो देख लो 8 माइनस 5 इक्वल्स टू एम प्लस करोगे, 6 माइनस 5 इक्वल्स टू एम प्लस करोगे, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू एम प्लस करोगे, और 5 माइनस 3 इक्वल्स टू एम प्लस करोगे एम आर। एक सेकंड रुको तो यार, 8 माइनस 5 इक्वल्स टू एम प्लस 6 माइनस 5 इक्वल्स टू एम प्लस 5 माइनस 4 इक्वल्स टू एम प्लस 5 माइनस 2 इक्वल्स टू एम प्लस एम आर सी। वो तो 8 आना चाहिए ना यार, उसमें भी ऐड आया था, इसमें भी ऐड आया था, इसमें गलत हो गया था, बस 8 डिवाइड बाय 7 1.14 खत्म, 1.1428। हाँ वो गलती हो गई थी, ठीक है। तो क्या करना है भैया, अगर आपसे गलत सॉल्व हो जाए, लोड नहीं लेना, नहीं 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 नहीं, नहीं। लोड नहीं लेना, डायरेक्ट उसको सॉल्व कर देना, ठीक है, बस। डन, इतना इजी है डन, हो गया सॉल्व। हाँ चलो डन है। हाँ, अब अगर ऐसा ही एक ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, फॉर्मूला लिख के दूं? हाँ सर फॉर्मूला लिख के दो। पहले आपको निकालना पड़ेगा एक्स बार, क्योंकि आपको बोला है मीन डेविएशन, अब मीन डेविएशन कुछ नहीं बोला तो आप मीन से मानोगे। फिर आपको एमडी का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, विच इज सबमिशन ऑफ एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में सबमिशन ऑफ एफ। मतलब एक बात बताऊं, आपको पहले एक्स बार निकालना है। मान लो एक्स बार आता है 20, तो 20 को 10 से माइनस करना है, देन 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही 20 को 15 से माइनस करना है, देन 6 से मल्टीप्लाई करना है, 20 को 25 से माइनस करना है, देन 10 से मल्टीप्लाई करना है, 20 को 30 से माइनस करना है, देन 12 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ट्राई ट्राई डोंट ट्राई।
ट्राई डोंट क्राई। ओ माही तेरी मिट्टी बुलाए तो। चलो चलो भाई, भैया जल्दी सॉल्व करो भैया। भैया जल्दी करो भैया। हुआ ट्राई हुआ। ओ माए तेरी मिट्टी बुलाए तो कि दुनिया छोड़ के आ जाए। डन है, करें सॉल्व। चलो भाई आ जा। ठीक है, अब देखो इधर। ठीक है, सबसे पहले क्या एक्स बार निकालना पड़ेगा, उसके लिए सफिशिएंट ऑफ एफ निकालना पड़ेगा। 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 40 40। बेशर्मो, गंदी गंदी चीजें मत सुना करो तुम लोग। 40, ठीक है। हाँ, तो ये भी हो जाएगा नीचे 40। अब सुन, सबसे पहले एक्स बार निकाल दे। हाँ, 10 इंटू 3 इक्वल्स टू एम प्लस 15 इंटू 6 इक्वल्स टू एम प्लस 20 इंटू 9 इक्वल्स टू एम प्लस 25 इंटू 10 इक्वल्स टू एम प्लस 30 इंटू 12 इक्वल्स टू एम प्लस एम आर सी। ये आ रहा है 910/40। ये आ रहा है 22.75। करेक्ट। हाँ, अब ध्यान से सुनो क्या करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, 22.75 माइनस 10 इंटू 3 इक्वल्स टू एम प्लस 22.75 माइनस 15 इंटू 6 इक्वल्स टू एम प्लस। आप ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। ठीक है, 22.75 माइनस 20 इंटू 9 इक्वल्स टू एम प्लस 25 माइनस 22.75 इंटू 10 इक्वल्स टू एम प्लस 30 माइनस 22.75 इंटू 12 इक्वल्स टू एम प्लस एम आर सी। ठीक है, अब देखो 22.75 माइनस 10 माइनस किया इंटू 3 इक्वल्स टू एम प्लस 38.25 है। 22.75 माइनस 15 इंटू 6 इक्वल्स टू एम प्लस 46.5 आया। 22.75 माइनस 20 इक्वल्स टू इंटू 9 इक्वल्स टू एम प्लस 24.75 आ रहा है। 25 माइनस 22.75 इंटू 10 इक्वल्स टू एम प्लस 22.5 आ रहा है। 30 माइनस 22.75 इंटू 12 इक्वल्स टू एम प्लस 87 आ रहा है। एम आर सी दबाने पर 219 आ रहा है। 219/40। मेरा एमडी जो है वो 5.475 आ रहा है। एक बार अब सारे बच्चे ट्राई करेंगे जिनका नहीं आया। केसियो वालों बेशर्मो, तुम्हें 2 बार एमआरसी दबाना पड़ता है, बुरा मत करो। अब क्या ये भी मैं याद दिलाने बैठा हूं तुम लोगों को? क्या ये भी मैं याद दिलाने बैठा हूं तुम लोगों को बेशर्मो? हाँ नहीं तो गधे। ट्राई किया ईमानदारी से? ट्राई हुआ ईमानदारी से? कल अच्छे से कर देना, थोड़ा सा सूखा गीला करके अच्छे से, है ना? ये चलो भाई, क्लियर है? हुआ, सॉल्व हुआ? हाँ, एक बार सर करवा दो प्लीज प्लीज प्लीज। चलो एक बार करवा दो। ठीक है, 22.75 माइनस 10 इंटू 3 इक्वल्स टू एम प्लस 22.75 माइनस 15
इंटू 6 इक्वल्स टू m प्लस 22.75 माइनस 20 इंटू 9 इक्वल्स टू m प्लस 25 माइनस 22.75 इंटू 10 इक्वल्स टू m प्लस 30 माइनस 22.75 इंटू 12 इक्वल्स टू m प्लस 87 आ रहा है। MRC 219 आ रहा है, डिवाइड बाय 40 इक्वल्स टू 5.475 आ रहा है। खत्म, खल्लास, फिनिश। पहले मैंने सोचा था एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, पर अब मेरा मन कर रहा है एक और क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तुम्हारी x और तुम्हारा f 5, 10, 15, 20, 6, 8, 4, 2। फाइंड मीन डेविएशन विथ मीडियन। क्योंकि अब इसमें मीडियन से निकालो, मोड से निकालो या मीन से निकालो, कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। ओ माही तेरी मिट्टी बुलाए तो। चलो, चलो हुआ ट्राई। सर सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले निकालनी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर ये मोड का होता ना तो सीधा सीधा ये मेरा हो जाता x, पर अभी मेरे को ये निकालना, मतलब x बार पर 6, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20। अब 20 डिवाइड बाय 2, मतलब यही सीक्वेंस सिलेक्टेड है। वाह, यही होना था तो यही हो जाती सीधा सीधा ही। तो x बार हो गया 10। ठीक है, अब सुनो क्या करना है, मैं फिर भी तुम्हें लिख के बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे करना है सबमिशन ऑफ f मॉड x माइनस x बार 10 माइनस 5 इंटू 6। ठीक है, 10 माइनस 10, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, 15 माइनस 10 इंटू 4, 20 माइनस 10 इंटू 2। ठीक है, 10 माइनस 5 इंटू 6 इक्वल्स टू m प्लस 15 माइनस 10 इंटू 4 इक्वल्स टू m प्लस 20 माइनस 10 इंटू 2 इक्वल्स टू m प्लस MRC 70 आ रहा है। 70 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 20। ओ माही तेरी मिट्टी बुलाए तो 3.5 आंसर आ जाए। खत्म बात। हमने क्या किया, बस इस तरीके से सॉल्व किया। हमने कुछ नहीं किया, बस इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। तो भैया एक बेसिक सर अपन ने 10 माइनस 10 क्यों नहीं किया? क्योंकि 10 माइनस 10 इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, एंड 0 को प्लस कर दोगे तो आंसर भी चेंज ही नहीं होगा। तो दैट डजंट मेक एनी सेंस ना टू सॉल्व दैट थिंग। अब जब मुझे पता है कि वो कहीं सॉल्यूशन में कोई काम ही नहीं आने वाला है और उसका कोई काम ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों दिमाग लगाऊंगा? समझ रहे हो क्या भाई? कहानी बहुत सिंपल सी ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ठीक है, अब चूंकि सास भी कभी बहू थी, इसीलिए भैया उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसा डन है क्या? हाँ। तो भैया मैंने कैसे सॉल्व किया? सिंपल तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, मैंने जो वैल्यू देख रखी थी उसको निकाल दिया। अब मजे की बात क्या है, मीन डेविएशन में भी हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में भी हमें मीन डेविएशन निकालना पड़ता है। आगे बढ़े? हाँ जी सरकार, आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है सर? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है? क्या होता है? अबे मीन डेविएशन का कोफिशिएंट निकालना। ठीक है, मतलब रिलेशन निकालना कि भैया कितने परसेंटेज में जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, ऐसा सब कुछ निकालना। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकलता है। फॉर्मूला क्या है? मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। से इट अगेन, मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100।
यानी अभी तक हम जो मीन डेविएशन निकालते हुए हैं, हमें वापस से निकालना है इसकी 12 की ढेर, हमें वापस से निकालना है। तो कोफिशिएंट मीन डेविएशन क्या देता है, मीन डेविएशन अपॉन में एक्स बार इंटू 100। ठीक है, बस इतना से निकालना है, हाँ इतना से ही निकालना है। ठीक है, तो बस इतनी सी कहानी है, हाँ इतनी सी कहानी है। चलो सॉल्व करके देखें, चलो सॉल्व करके देखते हैं। लिखो पहले फॉर्मूला, तो लिखो तुम लोग, फॉर्मूला लिखो जल्दी से, लिखो लिखो फार्मूला लिखो। चल निकाला, हाँ लो भैया सॉल्व करो। सबसे पहले आप मीन निकालोगे, क्योंकि आपको बोला फाइंड मीन कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन, फिर आप एमडी निकालोगे, फिर आप उसमें कोफिशिएंट ऑफ एमडी निकालोगे। हो माही तेरी मिट्टी बुलाए तो कि खाना खा के आ जाए। चलो जल्दी, और मुझे पूरा आंसर चाहिए, मुझे कोफिशिएंट ऑफ एमडी भी चाहिए, मुझे सब चाहिए, सब निकालोगे तुम सब। हाँ हाँ बम फटा क्या, हाँ हाँ बम फटा क्या। बम फटा क्या। चलो डन है, डन है बेटा। चलो भाई, चलो भाई हो गया, सॉल्व हुआ। ओ माही चल मत बुलाए तो कि दुनिया छोड़ के आ जाए, जो तू आवाज लगाए तो। चलिए सरकार, सबसे पहले मीन निकाला, हाँ जी सरकार। एन कितना है, 2 4 5, 8 + 12 + 15 + 20 + 25 डिवाइड बाय 5। मीन है मेरा 16 का डोला, 46 की छाती, सीधी बात नहीं बोलता, बातें घुमानी बड़ी आती, अतरबाजी सटकली। चल क्लियर है, हाँ। अब देखो इधर, ठीक है, ये हो गया 16 आ गया, हाँ। अब देखो 16 - 8 = M+, 16 - 12 = M+, 16 - 15 = M+। ठीक है, सारी चीजें निकाल रहा हूं क्या, हाँ जी सरकार। 16, एक सेकंड रुक जाओ, मेरा आईपैड बंद हो गया था, ठीक है, एक्चुअली इसका मेरे को लो पावर मोड बंद करना है, ठीक है। 16 - 8 = M+, 16 - 12 = M+, 16 - 15 = M+, 20 - 16 = M+, 25 - 16 = M। अरे मैंने गलती से लाल बटन दबा दिया एमआरसी के ऊपर। 16 - 8 = M+, 16 - 12 = M+, 16 - 15 = M+, 20 - 16 = M+, 25 - 16 = M+। MRC आ रहा है 26/5। देखो 26 आया है, इसी को रखना, ठीक है, 26 डिवाइड बाय 5। मेरा एमडी हो रहा है 5.2। अब कोफिशिएंट ऑफ एमडी क्या होता है, होता है एमडी अपॉन में एक्स बार इंटू 100। तो हो जाएगा 5.2 अपॉन में एक्स बार कितना है, 16.0325 इंटू 100। तो आंसर हो सकता है, अब एक सेकेंड, आंसर हो सकता है 0.325 और 32.5। मतलब सर अगर मीन डेविएशन सॉल्व करने आ गया तो हम सब सॉल्व कर देंगे, एग्जैक्टली exactly. सिर्फ मीन डिवीजन सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको मीन डिवीजन सॉल्व करना आ गया तो आप मीन डिवीजन भी सॉल्व कर दोगे, आप सब सॉल्व कर सकते हो उसके बाद, लेकिन आपको मीन डेविएशन सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो सेम ही है ना। कि जो आवाज लगाए तो, चलो कि माही तेरी मिट्टी बुलाए तो।
सही है क्या? हो गया? ट्राई हुआ? अरे गधो, पहले तुम्हारी एक्स को याद करो तुम लोग। 10 + 20 डिवाइड बाई 2 15, 25, 35, 45। अब सबसे पहले एक्स बार निकालना है, उसके लिए चाहिए सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। 5, 8, 12, 15, मेरा 40 का डोला। चलो 5 × 15 इक्वल्स टू एम प्लस, 8 × 25 इक्वल्स टू एम प्लस, 12 × 35 इक्वल्स टू एम प्लस, 15 × 45 इक्वल्स टू एम प्लस। MRC 1370 हो रहा है। 1370 डिवाइड बाय 40 इज 34.25। करेक्ट? हाँ जी सरकार, 34.25 हो गया। हाँ जी सरकार। अब हमें निकालना है MD। MD इज नथिंग बट जस्ट MD इज सबमिशन ऑफ मॉड x माइनस x बार अपॉन में n। ठीक है, तो n तो मेरा हो गया सॉरी, सबमिशन ऑफ f ये है, सबमिशन ऑफ f है और यहाँ पे भी सबमिशन ऑफ f है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 40। अब क्या करेंगे, देखो भैया 34.25 माइनस 15 इंटू 5 इक्वल टू m प्लस 96.25 आ रहा है। 34.25 माइनस 25 इंटू 8 इक्वल टू m प्लस। अब 35 माइनस 34.25 इंटू 12 इक्वल टू m प्लस, और 45 माइनस 34.25 इंटू 15 इक्वल टू m प्लस। MRC आ रहा है 340.5 डिवाइड बाय 40। सर मेरा MD आ रहा है 8.5125, और अगर मैं निकालने जाता हूं कोफिशिएंट ऑफ MD तो ये हो जाता है MD अपॉन में x बार इंटू 100। तो MD है 8.5125 डिवाइडेड बाय x बार है 34.25 डिवाइडेड बाय 34.25। ठीक है, ये हो सकता है 24.85 और 0.2485। बोल बाबा बोल, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ। क्या ये कॉन्सेप्ट इजी है? हाँ बाबा हाँ। अब बताओ क्या दिमाग लगाना था इसके अंदर? कुछ भी नहीं भाई। दिमाग लगाना हो तो सोचो ना भाई, जब दिमाग ही लगाना तो टेंशन क्यों लेना? सोच क्यों रहे? रिलैक्स रखो, माइंड को शांत रखो, रिलैक्स रखो, चिल रखो, काम रखो। समझ में आया? एकदम काम होना चाहिए माइंड, एकदम रिलैक्स। हा समझ रहे हो? ऐसा होना चाहिए माइंड। ठीक है, चलो डन है। हाँ, कुछ नहीं करना है रे भाई, कुछ भी नहीं करना था। चलो अब स्टैंडर्ड डिवीजन की तरफ आगे बढ़े। हाँ जी सरकार, स्टैंडर्ड डिवीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्टैंडर्ड डिवीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। स्टैंडर्ड डिवीजन रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। और एक होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर यानी वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर यानी वेरिएंस। अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन अगर 5 है तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? 25। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन 2 है तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? 4। और अगर स्टैंडर्ड डिवीजन 16 है तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? 256। और अगर वेरिएंस 81 है तो सर, अगर वेरिएंस 81 है तो स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगा 9, उसका रूट। ठीक है, हाँ जी सरकार। अब स्टैंडर्ड डिवीजन में भी एक शॉर्टकट मेथड होती है। इजी होगी कि नहीं होगी? बोलो 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 तो ना जरा दिल में जो। चलिए सर, शॉर्टकट मेथड इज लाइक योर एक्स। शॉर्टकट एक धोखा है। शॉर्टकट मेथड इज लाइक योर एक्स। शॉर्टकट एक धोखा है। शॉर्टकट मेथड इज लाइक योर एक्स। शॉर्टकट एक धोखा है। इसलिए पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सबमिशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन में n, या फिर हो जाएगा सबमिशन ऑफ f मॉड x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन में सबमिशन ऑफ f। वापस से बोल रहा हूं, तो पहले आपको अंडर रूट ही करना है, सबमिशन ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर निकालना है, अपॉन में n करना है, या फिर सबमिशन ऑफ f इंटू x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन में सबमिशन ऑफ f। ठीक है, लेकिन अपन को सब हम यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे सबमिशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन में n माइनस में x बार का होल स्क्वायर। सबमिशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन में n माइनस में x बार का होल स्क्वायर। सबमिशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन में n माइनस में x बार का होल स्क्वायर। सबमिशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन में n माइनस में x बार का होल स्क्वायर। सबमिशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन में n माइनस में x बार का होल स्क्वायर। सबमिशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन में n माइनस में x बार का होल स्क्वायर। सबमिशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन में n माइनस में x बार का होल स्क्वायर। लास्ट टाइम सबमिशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन में n माइनस में x बार का होल स्क्वायर।
अच्छा, ग्रुप डेटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सबमिशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सबमिशन ऑफ एफ माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर, सबमिशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सबमिशन ऑफ एफ माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर, सबमिशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सबमिशन ऑफ एफ माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर, सबमिशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सबमिशन ऑफ एफ माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर, सबमिशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सबमिशन ऑफ एफ माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर। लिखो। सर थ्योरी वाले भी आपके दिमाग में होने चाहिए। हाँ? ओ माही तेरी मिट्टी बुलाए तो कि खाना खा के आ जाए। चलो लिखा। सर फॉर्मूला मतलब वाला भी याद करना है, फॉर्मूला आपको दोनों याद करने पड़ेंगे, ठीक है, फॉर्मूले आपको दोनों याद करने पड़ेंगे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला बोलते हैं सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर मेरा वन ऑफ द फेवरेट फॉर्मूला है। ग्रुप फॉर्मूला हो जाएगा सबमिशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सबमिशन ऑफ एफ माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर। आए क्वेश्चन के ऊपर? हाँ जी सरकार। सबसे पहले आपको एक्स बार निकालना है और उसका स्क्वायर निकालना है, बाकी सब आसान है। तो जल्दी से एक्स अब एक बार बताऊं, अपन लोग इतना पढ़ चुके हैं, अभी अभी अपन ने मीन डिवीजन भी पढ़ा है, अब आपके लिए स्टैंडर्ड डिवीजन और इजी होगा, ठीक है। आई वांट यू गाइस टू स्पेंड 2 मिनट्स एंड सॉल्व टू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलो 1 मिनट स्पेंड करो। ओ माही तेरी मिट्टी बुलाए तो चलो हुआ, चलो हुआ आवा ए ए ट ट ट ट ट ट ट ट ट। चलो सॉल्व करें। हाँ, सबसे पहले 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 + 8 + 15 + 20 + 5 + 8 + 15 + 20 + 25, ये हो गया 73। 73 डिवाइडेड बाय 5, 73 डिवाइडेड बाय 5 ये हो रहा है 14.6। नाउ व्हाट इज 14.6 का स्क्वायर? ये हो रहा है 213.16। कोई डाउट यहां तक? यहां तक की कहानी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया 213.16, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब देखो मेरे साथ पूरा कैलकुलेटर पे करना है, पूरा शिद्दत से सॉल्व करेंगे। 5 इंटू इक्वल टू एम प्लस 8 इंटू इक्वल टू एम प्लस 15 इंटू इक्वल टू एम प्लस 20 इंटू इक्वल टू एम प्लस 25 इंटू इक्वल टू एम प्लस एम आर सी, ये आ रहा है 1339। वापस से करें। हाँ, 5 इंटू इक्वल टू एम प्लस 8 इंटू इक्वल टू एम प्लस 15 इंटू इक्वल टू एम प्लस 20 इंटू इक्वल टू एम प्लस 25 इंटू इक्वल टू एम प्लस एम आर सी 1339। ये 73 था, मैंने लिखा गलत है ना, ठीक है, ठीक है। हाँ, डिवाइड बाय एन यानी डिवाइड बाय 5, माइनस में 213.16, ठीक है, 267.8 आ रहा है। हाँ, माइनस 213.16। अब ये वैल्यू मैं हमेशा लिखता हूं अंडर रूट ऑफ क्या 54.64 आ रहा है। हाँ, दबाओ तो रूट, क्या मेरा एस डी जो आ रहा है वो 7.39 आ रहा है। हाँ, एक बार बताओ, मेरा वेरियंस हो गया 54.64। बस खत्म हो गई कहानी, खत्म 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 खत्म, बस डन।
क्या किया, वापस से बोले हाँ जी सरकार। एक बार सॉल्व करोगे, हाँ सर सबसे पहले अपन ने एक्स बार निकाला और एक्स बार का स्क्वायर निकाल के पटक दिया, ठीक है। अब क्या किया, 5 इंटू इक्वल टू एम प्लस 8 इंटू इक्वल टू एम प्लस 15 इंटू इक्वल टू एम प्लस 20 इंटू इक्वल टू एम प्लस 25 इंटू इक्वल टू एम प्लस MRC 1339 डिवाइड बाय 5 माइनस में 213.16 यार 54.64 का रूट आ गया 7.39। अरे सर ये तो आसान था, मैंने कब कहा डिफिकल्ट था। मैंने कब कहा डिफिकल्ट था, मैं तो कहा आसान था। करेंगे भी और सॉल्व करेंगे। ओ माही तेरी मिट्टी बुलाए तो कि दुनिया छोड़ के आ जाए। डन है, हाँ चलो सॉल्व करो। अब इसमें ज्यादा सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है बिकॉज इजी है। एमडी में टाइम लगता है, एसडी में टाइम नहीं लगता। और वेरिएंस आपको दिमाग में होना चाहिए, वेरिएंस भी निकाल सकते हो। चलो भाई, डन है। डन है। चलो भाई, आओ आओ ठाकुर आओ। एक्स बार निकालेंगे, 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1, 6 हो गई, 2 4 6, ये हो गया 32 डिवाइड बाय 6, 5.33 आ रहा है। क्या 5.33 आया सभी का ही? हाँ सर सभी का ही 5.333 आया। अरे बाबा वापस से करना है। हाँ जी सरकार, एक बार 1 सेकंड रुक जाओ, सिर्फ 1 सेकंड दे दो मुझे। There is someone on the door. Who has a dog bathroom? Boom boom boom. Who has a dog bathroom? Boom boom boom. नहीं गलती से बच गया होगा, ठीक है। चल क्या किया अपन ने, कुछ भी नहीं किया सर, बहुत सिंपल सा था। 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो भैया 32 आ गया, हाँ। डिवाइड बाय 6 कर दिया, हाँ। 5.33 आ गया, हाँ। अब x बार का स्क्वायर क्या आएगा, x बार का स्क्वायर आ रहा है 28.444, करेक्ट। अब एसडी कैसे निकलता है, आपके लिए लिख रहा हूं फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन मैन माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 8 इंटू इक्वल टू एम प्लस 7 इंटू इक्वल टू एम प्लस 5 इंटू इक्वल टू एम प्लस 9 इंटू इक्वल टू एम प्लस 2 इंटू इक्वल टू एम प्लस 1 इंटू इक्वल टू एम प्लस MRC, ठीक है। ये हो गया 224 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 37.33 आ रहा है, माइनस 28.44, माइनस 28.44, ठीक है। 8.88899 कुछ आ रहा है, बट ठीक है। 8.88 आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 8.888, इसका मतलब ये वेरिएंस है, दबाओ रूट। तो क्या एसडी जो आ रहा है वो 2.9814 आ रहा है, हाँ। वेरिएंस कितना हो गया, वेरिएंस हो गया मेरा 8.88। सिंपल सा क्वेश्चन था बाबा, दिमाग नहीं लगाना था। मैं अगेन कह रहा हूं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यस थोड़ा सा दिमाग हो सकता है कभी कभी, अब आपको नॉर्मली है, बट इससे कुछ डिफिकल्टी तो बिल्कुल नहीं थी। समझ में आया क्या? हाँ डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। चलो करो सॉल्व, डन है। बेटा अगला करो।
डन जी. I'm in the middle of the recording. It will take me around 10 to 15 minutes. So you don't worry about it. You just pick it and give it to me in the downwards. Don't share. No issue there. And देख रहे English. You can just give it take it in the give it in the lift as well. Na? I will take it from there. Like, because you are getting late. What will I do to come to upstairs? Na? You know, like that. Yeah. Okay. So I will be there in 15 minutes. No issue there. Probably in the 15 minutes I will be there. है ना? Yeah. Thank you. Sure. Thank you so much. Yeah. कुछ नहीं बेटा, नाश्ता बन गया है तो बोले आ जाओ मेरे पे. चलो एनीवेज गाइस, चलो भैया सबमिट. अच्छा सबसे पहले फिर से वही वही रोना धोना अपना. पहले निकालेंगे 5 + 4 + 6 + 10. ठीक है 25. देख रहे हो इंग्लिश? अरे भाई तुम्हारा भाई एकदम मस्त इंग्लिश बोलता है, लेकिन क्या इज्जत नहीं है. 10 × 5 = m+, 20 × 4 = m+, 30 × 6 = m+, 40 × 10 = m+. MRC ये हो रहा है 710. मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ यार. 710 डिवाइड बाय 25, 28.4 का स्क्वायर, ये हो गया 806.56. ठीक है. अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सबमिशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सबमिशन ऑफ एफ माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर. करेक्ट. अब सुनो बेटा, सबमिशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मतलब 10 इंटू इक्वल्स टू इंटू 5 इक्वल्स टू एम प्लस, 20 इंटू इक्वल्स टू इंटू 4 इक्वल्स टू एम प्लस, 30 इंटू इक्वल्स टू इंटू 6 इक्वल्स टू एम प्लस, 40 इंटू इक्वल्स टू इंटू 10 इक्वल्स टू एम प्लस MRC. ये हो गया 23,500 डिवाइड बाय 25, सीधा आ गया 940 माइनस 806.5 कर लेता हूं, माइनस 806.5. यह रहा है अंडर रूट ऑफ 133.5. जैसे रूट दबाएंगे आएगा 11.55. मेरा सिग्मा का स्क्वायर हो गया 133.5. ऐसा. तो भैया अब मुझे क्या निकालना था? सबमिशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर. तो एक बार सॉल्व करें. हाँ सर एक बार सॉल्व करते हैं. करो. 10 इंटू इक्वल्स टू इंटू 5 इक्वल्स टू एम प्लस, 20 इंटू इक्वल्स टू इंटू 4 इक्वल्स टू एम प्लस, 30 इंटू इक्वल्स टू इंटू 6 इक्वल्स टू एम प्लस, 40 इंटू इक्वल्स टू इंटू 10 इक्वल्स टू एम प्लस. MRC आ रहा है टीवी सर 500. बाकी सेम है, डिवाइड बाय 25 माइनस 806.5, 133.5 आ रहा है. उसका रूट दबा दिया, आंसर आ गया 11.5. कहानी में सिर्फ ऐसा ट्विस्ट है कि भैया आपको निकालना है सबमिशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर. समझे कि ना ही समझे? चलो अब इसको सॉल्व करो बेटा. ओ माही तेरी मिट्टी बुलाए तो. चलो ये दुनिया छोड़ के आ जाए. सॉल्व इट फास्ट. टाइम पास क्वेश्चन से क्या हो गया ना, कैलकुलेशन आ गई. बस कैलकुलेशन आनी चाहिए. चलो हुआ सॉल्व. सेम क्वेश्चन है यार, जल्दी करो यार. चलो भाई.
डन है। एक्स निकाले 15, 25, 35, 45, करेक्ट। ठीक है, अब निकालते हैं जल्दी से। 5 + 8 + 12 + 15, ये हो गया 40। ठीक है, तो एक्स बार कितना आ रहा है? 15 × 5 = m प्लस 25 × 8 = m प्लस, एक सेकेंड, 15 × 5 = m प्लस 25 × 8 = m प्लस 35 × 12 = m प्लस 45 × 15 = m प्लस MRC 1350 / 40, 34.25। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा 1173.0625। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको सॉल्व करना है। हाँ जी सरकार, अब इसका हो गया अपना। हाँ, अब देखो 15 × = × 5 = m प्लस 25 × = × 8 = m प्लस 35 × × 12 = m प्लस 45 × × 15 = m प्लस MRC यार 51,200 रुपए भाई साहब, /40 दैट 1280। ठीक है, माइनस 1173.0625, माइनस 1173.0625। ठीक है, ये आ रहा है √106.93। यही मेरा वेरिएंस हो जाएगा, बट रूट दबा दूंगा तो आंसर हो जाएगा 10.341। हो गया आंसर खत्म। इजी पीजी ब्रो, इजी पीजी, सिंपल है, कुछ नहीं करना है ना? हाँ, बहुत इजी है। ठीक है, चलो अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या हो जाएगा? एक्शन लिखना है, लिख लो, मैं एक्शन रुका। ठीक है, वैसे सब अब इजी लगने लग गया होगा, है ना? अब ये सब इजी लगने लग गया होगा। अब तो जब अपन क्वेश्चन सेशंस लेंगे ना पूरे, जब मैं 2 क्वेश्चन सेशन लेने का सोच रहा हूँ जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा और कुछ नहीं करवाऊंगा, आई एम प्लानिंग फॉर 2 क्वेश्चन सेशन ऑफ दिस चैप्टर एटलीस्ट, तो मजा आएगा। मजा तभी आएगा, फिर आएगा असली मजा, फिर इंडेक्स नंबर वगैरह भी कर लेंगे अपन स्पीड से। चल, डन डन डन। चलिए सर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सर कोफिशिएंट ऑफ एसडी होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है। ठीक है, तो क्या होता है? एसडी अपॉन एक्स बार इंटू 100। पता है ये डायरेक्ट एग्जाम में आते फॉर्मूले। मैं भी आपको जब क्वेश्चन करूंगा तब आपको बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, एसडी अपॉन एक्स बार इंटू 100। वंस अगेन बोलो, एसडी अपॉन एक्स बार इंटू 100 लास्ट टाइम, एसडी अपॉन एक्स बार इंटू 100 पक्का लास्ट टाइम, एसडी अपॉन एक्स बार इंटू 100 पक्का लास्ट टाइम, एसडी अपॉन एक्स बार इंटू 100। ठीक है, एसडी अपॉन एक्स बार इंटू 100, खत्म। चलो भाई, डन है? हाँ, सॉल्व करो एक क्वेश्चन। चलो भाई, एक काम करें, यहां से कल चालू करें। चलो यहां से कल चालू करते हैं। ठीक है, यहां से कल चालू करते हैं। लेट अस नॉट मूव अहेड, यहां से कल चालू करते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से कल चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं एक बार आप पढ़ लो। ठीक है, और फिर मैं आप लोगों को थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, फिर कुछ स्पेशल फॉर्मूले भी पढ़ाने हैं, वो सब भी पढ़ाऊंगा। कल मैं सोच रहा हूं कि 2-4 क्वेश्चन रैंडम भी ले लूंगा। कल मैं सोच रहा हूं कि 2-4 क्वेश्चन रैंडम भी ले लूंगा। ठीक है, ये मेरी इच्छा है, तो प्लीज 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 पढ़ के आना, वरना मजा नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक का आ सकते हैं, कल अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे आपको ये भी करवाना है, फिर स्पेशल फॉर्मूले भी पढ़ाना है, फिर आपको ये भी करवाना है, और फिर आपको स्पेशल फॉर्मूले पढ़ाना है, फिर रिलेशनशिप भी पढ़ाना है, फिर आपको ये वाला कंबाइन एसडी का फॉर्मूला पढ़ाना है, और फिर थ्योरी ऑफ डिस्पर्जन भी पढ़ाना है। ठीक है, वरना फिर क्या हो जाएगा, छोटा छोटा लेक्चर हो जाएगा, मतलब नहीं आएगा। कल अपन चालू करते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते चलो, बाय बाय, बाकी आगे बढ़ेंगे कल। चलो बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।